टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? यार कभी तो बता दिया करो, हर वीडियो में, हर रीडिंग में मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ कैसे हैं आप। कमेंट में किसी कैसे का कोई जवाब नहीं मिलता है मुझे। कभी तो बता दिया करो कैसे हो आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और जो भी मैं डेली आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ वो आप लोगों से कितनी रेजोनेट हो रही है, आपको कितना मदद कर रही है। रेजोनेट एक अलग बात है, बट आपको हेल्प कितना कर रही है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर? आज हम बात करेंगे बचा कुचा 2026 और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है फॉर योर बचा कुचा 2026। ठीक है, 2026 6th मंथ चल रहा है जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को 2026 में किसी भी महीने में देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपको इस चीज़ को समझना है। दूसरी चीज़, अगर आज की रीडिंग आपको मिली है सो देयर इज़ नो कोइंसिडेंस एट ऑल, किसी तरीके का कोइंसिडेंस नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलने वाली है जिन लोगों के लिए स्पेशली आज ये रीडिंग करवाई जा रही है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम जानेंगे 2026, रेस्ट ऑफ 2026 एंड योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग सुन सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी बुक है, ओके, द बुक ऑफ आकाशा। और इस बुक के अंदर हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हमारा फ्यूचर लिखा जा रहा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम बोलकर, बैठकर, आँखों से देखकर, हाथों से, ज़बान से, दिमाग से, इवन जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब नोट डाउन हो रहे हैं। इस वक्त जो मेरी बुक ऑफ आकाशा है, जो मेरा कॉलम है, उसके अंदर मैं जो ये रीडिंग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो सब भी लिखी जा रही है। ये एक तरीके का ऐसा कह लो कि ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस है। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी से हज़ारों करोड़ों गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, तो सब नोट डाउन हो रहा है हर तरीके से। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें कि आपके जितने भी कर्म हैं, अच्छे बुरे भले, जो भी कर्म आपने करे हैं, अपनी आँखों से, अपने ज़बान से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, ठीक है, अपने मन से, जो भी कर्म आपने करे वो सब लिखे जा रहे हैं और उसके बिहाफ पर आपका आगे फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। नाउ बुक ऑफ आकाशा में हमारा पास्ट लाइफ भी लिखा हुआ है और हमारे प्रेजेंट लाइफ के कर्म भी लिखे हुए हैं। तो जो भी हमारा आपका फ्यूचर बन रहा है, ठीक है, आपके इस लाइफ का जो भी आपका फ्यूचर बन रहा है वो सब अकॉर्डिंग टू दैट ही हो रहा है। तो अब बुक ऑफ आकाशा में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको बदल नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, कर्म प्रधान है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने हमसे कहा है, माधव कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ी कुंजी है, कर्म को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। आपने जो भी कर्म किया है उसका फल तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो श्री राम जी ने जब बाली को मारा था, ठीक है, एक प्रकार के छल से मारा था, है ना, वो उनकी मजबूरी थी उस वक्त ऐसा करना। तो जब उन्होंने बाली को मारा था तो बाली ने राम जी से ये पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको सीता जी को छुड़ा के लेके आना था रावण से तो आप मुझे बोल देते, ये तो मेरे एक दिन का भी काम नहीं था, मैं आपको तुरंत उसी वक्त लेकर सारे परिणाम दे देता, मैं माता सीता को ले आता। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने सुग्रीव का सहारा लिया। तो राम जी ने कहा कि तुम भाई अनीति के मार्ग पर थे, ठीक है, तुम ऐसे मार्ग पर थे जिस मार्ग पर मैं तुम्हारा साथ तो क्या, मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, अभी मैंने तुम्हें छल से मारा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी अनजाने में मुझे छल से ही मारोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, क्योंकि अब जब वो मरने लगा था तो उसको साक्षात्कार हो गया था प्रभु का। तो जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो ऐसा पाप नहीं करना चाहता, आप तो प्रभु हैं, आपको ऐसे कैसे मैं। तो उन्होंने कहा
ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, छल से अनजाने में छल से मारोगे, ठीक है। तब उसको समझ आया कि ठीक है देखेंगे जो होगा। और फिर जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतरण लिया, जब श्री हरि जी ने कृष्ण भगवान के रूप में अवतरण लिया, तो फिर आपको पता ही है लास्ट में क्या हुआ था, है ना। तो गाइस अगर आपको याद है वो स्टोरी तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना। और ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कर्म प्रधान है। आप जो कर्म करोगे, जैसा करोगे, वो डबल होकर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ 100% नियति ने आधारित कर रखी है और इसी लॉ के ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। इसलिए सही कर्म करें, गलत कर्म करने से डरें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानते हैं आपकी बुक ऑफ आकाशा में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली फॉर दिस बच्चा कुचा 2026। ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में होकर के ही रहेंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज एनर्जी करंट जो भी चल रहा है ये सब देखने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर कोई ऐसा कार्ड आ गया तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, बट ऐसा अभी मेरा कोई मन नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव है। अगर आपको पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल और पिक इनिशियल रीडिंग्स चाहिए, रीडिंग्स आपको सेक्शंस में चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक फॉर यू ऑल, बट अभी कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए है एक गाइडेंस, और गाइडेंस है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो भी जज करते हो, जो भी क्रिटिसाइज करते हो, जिस भी चीज़ को लेके डरते हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में भरपूरता के साथ बाउंस बैक करती है। अगर आप किसी को जज कर रहे हो, छी कितनी काली है ये, छी कितनी पतली है ये, आपके साथ स्वयं वैसा होने लगेगा। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, पता नहीं कितने तो बेकार बाल है मेरे, पता नहीं कितनी तो खराब स्किन है मेरी, क्या हो रहा है मेरे साथ, वो चीज़। अगर आप किसी भी चीज़ से डरोगे तो पता नहीं आज का तो हो गया, पता नहीं कल का कैसे करूँगी मैं, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा पता है, आप फुल इंटेंशन के साथ इन चीज़ों को सोचोगे और फिर आगे इग्नोर कर दोगे और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ याद रखें, स्टॉप जजिंग, क्रिटिसाइजिंग, इवन फियरिंग अबाउट एनीथिंग। खुद के साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी। किसी को भी जज मत करो, ना खुद को जज करो, ना किसी को क्रिटिसाइज करो, ना खुद को क्रिटिसाइज करो। ओके, चलिए तो देखते हैं आपके बुक ऑफ आकाशा में क्या लिखा हुआ है लेफ्ट ओवर 2026 के लिए। लेफ्ट ओवर तो ऐसे बोल रही हो जैसे लेफ्ट ओवर रोटी हो। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड ए भगवान 3 ऑफ वॉन्ड्स, बार 3 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नेक्स्ट हियर इज एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे। कहीं पर भी ऐसा लगा कि कार्ड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं तो हम थोड़े कार्ड्स और पिक कर लेंगे, ठीक है। ये कार्ड इतने स्लिपरी हैं, मैं आपको क्या बताऊं सच में। पर ये अभी 3 कार्ड्स आए हैं तो इनको हम ले लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं और बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं एक बार। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। अभी थोड़ा सा मुझे कार्ड शफल करने में टाइम लग रहा है, तो अगर आपको टाइम इतना नहीं है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे टैप टैप करके वीडियो को बढ़ा सकते हैं। फूल, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles and the 8 of Cups, ठीक है। तो this is your present life right now. This is going to be your predictions, like your Akashic records में जो लिखा हुआ है वो। Evil Eye,
द एंजल नंबर, डिवाइन गाइडेंस, वंडर। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, थोड़े से कार्ड्स और बाद में देखेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स भी पिक करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी तक 2026 में आपने क्या क्या देखा है। आपने डिसअपॉइंटमेंट बहुत देखा है, लाइक अपनी लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जीज़ को देखा है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आपने खूब भर भर के खुद का कंपैरिजन लोगों से किया है, मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं और प्यार के लिए आप तरसे हो। तो ये चीज़ें अभी तक 2026 में रही हैं, ओके। और इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और नेगेटिव होते हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 2026 के लास्ट तक आप क्या देख सकते हो। तो भाई मुझे क्या महसूस हो रहा है ना कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि जिन भी चीज़ों के लिए आप तरसे हैं, तड़पे हैं, जिन भी चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, जिन भी चीज़ों को लेकर के आपको डाउट है अपनी लाइफ में कि ये क्यों हुआ, ये काश नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी होती वैसी होती, जो भी आपके मन में डाउट है ना चीज़ों को लेकर के कि काश यार ये ऐसे होता, ये वैसे नहीं होता, वो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 2026 अंत होते होते तक आपको बचपन से लेके अब तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चीज़ों के गिल्ट रहे हैं कि यार काश ये ऐसे ना हो के ऐसे होता तो आज मेरी ज़िंदगी कहाँ होती, जो कुछ भी हुआ जिसमें भी आपको ऐसा लग रहा था कि काश ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ऐसा होता सब, भगवान जी आपने क्यों करा मेरी ज़िंदगी में, आपको हर चीज़ के सवाल का जवाब 2026 को ख़त्म होते होते तक मिल जाएगा। क्लैरिटी बहुत आ जाएगी, चाहे फिर किसी रिश्ते में किसी ने आपको डिच किया हो, या आपने किसी से मूव ऑन किया हो, या करियर में कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई ऑब्स्टिकल आई हो, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई हो। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि यार काश ये ऐसे हो जाता तो आज साहब हम वहाँ होते। जैसे हमारी दादी नानी मम्मी पापा ऐसे स्टोरीज बताते हैं, अरे मेरा तो वहाँ पे से सिलेक्शन हो गया था, अरे मेरा तो ऐसे हो गया था, ये नहीं हुआ होता तो ऐसे नहीं हुआ होता। जबकि द थिंग इज, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है एक डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है, वी आर नॉट द प्लानर्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस महीने में, मतलब इस साल में आपको जब क्लैरिटी मिलेगी ना, तो आप एक न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आप ईश्वर को धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे कि भाई ईश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा किया, ठीक है। अगर आज ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मेरी लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी होती। लाइक आप खुद सोच के देखो, जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है किसी भी रिश्ते की, किसी भी चीज़ की, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। वही अच्छा होते हुए मुझे आपको महसूस हो रहा है यहाँ पर एट प्रेजेंट। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो है क्लैरिटी, ठीक है। इस महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट करेंगे। अब किसी प्रकार की गिल्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको नहीं टच करेगी। नाउ द नेक्स्ट मोमेंट हियर इज कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप कोई बड़ा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। बड़े ट्रैवल से मेरा कहने का मतलब है अकस्मात कोई बड़ा ट्रैवल, अकस्मात यानी कि एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेडली आप कोई बड़ा ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। अब देखो इट एक्चुअली वेरी डिफरेंट तरीके से आपके लिए कुछ और, कोई और इस वीडियो को देख रहा है तो कुछ उसके लिए कुछ और। लाइक आपके लिए जो भी बड़ा ट्रैवल है, फॉर एग्जांपल कई ऐसे अभी टीनेज है यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने सिटी में भी अकेले ट्रैवल नहीं करके आए हैं, तो उनके लिए सिटी ट्रैवल अकेले हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने घर ही घर में रहते हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो वही सिटी से बाहर जाएं, किसी दूसरे स्टेट में जाएं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है कि भाई काश फॉरेन का ट्रैवल हो जाए हमारी लाइफ में, तो दैट कुड बी अ फॉरेन ट्रैवल। प्लस मुझे लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करोगे जहाँ पर पानी बहुत है, लाइक कोई नदी, तालाब, झरना या समुद्र के आसपास कहीं आप ट्रैवल करने जाने वाले हो। और ये ट्रैवल ना बहुत अच्छा होगा, लाइक लिटरली बहुत बहुत अच्छा होगा।
मतलब आप कह सकते हो कि कोई ऐसा ट्रैवल जिसमें आप पानी के, समुद्र के किनारे या तालाब, झरनों के किनारे बैठे हो एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर ने ना ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह भेज दिया ये ट्रिप। अब चाहे आपके जो घुटने हैं उनमें दर्द रहता है, चाहे आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, चाहे पैसे की कोई दिक्कत है, मुझे नहीं पता, पर 2026 एंड होने से पहले पहले आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप ट्रैवल करेंगे। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं एंड द थर्ड पॉइंट हेयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपकी लाइफ में ना बहुत मनी का लॉस है, या मनी बहुत जा रहा है आपकी लाइफ में, पैसा आता नहीं है कि उससे पहले गायब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट भी करती होगी और हर किसी को करेगी, बट अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो मुझे ऐसा फील होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपका जो भी पैसा लॉस हुआ है ना वो रिकवर हो जाएगा। जैसे अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उस लोन में इंटरेस्ट ही आप बहुत ज़्यादा भर रहे हो, वो आपका रिकवर हो जाएगा। रिकवरी मुझे नज़र आ रही है, मनी में रिकवरी, नया पैसा आएगा नहीं आएगा, मनी वाइज आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, हमें और कार्ड्स निकाल लेंगे इसके लिए। बट जो भी पैसा आपका लॉस हुआ है, जैसे कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है और उसने आपको रिटर्न नहीं किया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची जो कि 10 की थी लेकिन आपने 6 में बेच दिया, वो जो 4 का लॉस हो गया। सो किसी भी प्रकार का जो आपको लॉस हुआ है वो आपको रिकवर होगा। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, तो डिफरेंट तरीके से होगा सबके साथ में, बट डेफिनेटली ये चीज़ होगी। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप को डिपेंडेंसी के दायरों से बाहर निकलेंगे। नाउ व्हाट इज को डिपेंडेंसी? को डिपेंडेंसी का मतलब होता है आपको पता है कि ये इंसान, ये चीज़, ये बात मेरे लिए सही नहीं है। आपको पता है ये चीज़ कि ये पॉइंट मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके पीछे भागते रहते हैं। यू आर इन द चेजिंग एनर्जी, आप बस भाग रहे हो कुछ चीज़ों के पीछे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप जिन भी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, आपका भागना बंद होने वाला है। सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर क्या लग रही है कि आप जिन भी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, अब फाइनली आपका भागना बंद होने वाला है। चेजिंग एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं। अब आप जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करेगी उसको साइडलाइन करके और आप भाग जाएंगे। ठीक है, आप स्वयं भाग जाएंगे वहाँ से। अभी तक तो आप किसी के पीछे भाग रहे थे, अब लोग आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, आपको चेज करने के लिए कि यार मिस कर दिया हमने, इतना अच्छा इंसान हमने मिस कर दिया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कोडिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हो, मनी रिकवर कर रहे हो, किसी बड़ी जगह ट्रैवल कर कर आ रहे हो, कोई ऐसी जगह जो कि आपको बहुत अच्छा सुकून और शांति देगी। न्यू बिगनिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपनी फैमिली को एक नई सीख सिखाने वाले हो। अब जो आपको सर्व नहीं करेगा उसको आप सर्व नहीं करने वाले हो। और सबसे बड़ी बात ये, फालतू के लोगों को आप एंटरटेन नहीं करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए खड़े हो जाओगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर देखने वाले हो। ओके, आगे और चीज़ें देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगेन चैरियट का कार्ड है। तो अगेन ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए ये तो है ही है जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखे हुए हैं, और वो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, बिकॉज आकाशा में लिखा हुआ है तो होना ही है, चाहे कम ज़्यादा किसी भी रेशो में। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आप अभी किसी को सीख देने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस नज़र आता है। लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को सीख देना, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बड़ा सीख करके लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को सिखाना। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वेरी वेरी सून गाइज यू आर गोइंग टू गाइड समबडी जो कि आपसे छोटा होगा। किसी को आप गाइड करने वाले हो कि तुम्हें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से किसी का भला करने वाले हो कुल मिला करके, और आप इस चीज़ को करके ना ऐसा महसूस करोगे कि वाह यार मज़ा आ गया, एंड यू आर गोइंग टू फेच मोर एंड मोर पीपल जिनको आपको गाइड करना होगा। कुछ लोग ना मुझे यहाँ पर कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्रोफेशन से कुछ डिफरेंट, लाइक जैसे कि आपका प्रोफेशन बैंकिंग है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड यू आर राइटिंग समथिंग। ठीक है, तो मतलब कुछ डिफरेंट, जैसे कि आपका प्रोफेशन है डांसिंग, बट अभी आप ना
ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेलनेस और इन सब चीज़ों में भी जाना चाहते हो। कुल मिलाकर के मुझे आप जो है अपने करियर में जो भी कर रहे हो वो तो करोगे ही, लेकिन उसके अंदर स्लाइटली शिफ्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो। प्लस 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। जो मॉम्स इस वीडियो को देख रही हैं, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, या वो लड़के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने गृहस्थी में, अपने परिवार में, लोगों में इतना ज़्यादा धंस गए हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने हैं, इससे ऐसे बात नहीं करनी है, हमने जो कहा है वही तुम्हें करना है, और वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरीके का कोई डोमिनेंस है तो वो डोमिनेंस ख़त्म होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ ट्रूली, पॉजिटिवली, हैप्पीली, अपने हिसाब से। अब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले हो, बिना किसी रोक टोक, जिग जिग, चिक चिक, पिक पिक के। सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर यही नज़र आई। ठीक है, नाउ लेट्स सी। इतना सब कुछ 2026 ख़त्म होने से पहले पहले हो रहा है। आपको आज़ादी मिल रही है नेगेटिव किसी गिल्ट से, नेगेटिव किसी ट्रॉमा से। आपको आज़ादी मिल रही है अपने परिवार से। डोमिनेंसी आपके ऊपर ख़त्म हो रही है। किसी ट्रैवल पर आप जाने वाले हो जहाँ से आप कुछ अच्छा सीखो। प्लस आपका पैसा रिकवर होने वाला है। अगर आपने पैसा कहीं फंसा दिया था या कहीं फंस गया था तो वो रिकवर होने वाला है। और जो रिश्ते आपके अच्छे नहीं थे, या जिन रिश्तों को आप चेस कर रहे थे, जिन चीज़ों के ऊपर आप को डिपेंडेंट थे, इवन नॉट ओनली रिश्ते, अगर कोई आदत थी, कोई भी कुछ खाने पीने की गलत आदत थी जिसके ऊपर आप बहुत को डिपेंडेंट थे, वो आदत भी आपकी ख़त्म होने को है। मैंने तो 3 इवेंट सोचे थे, यहाँ पे तो कितना कुछ अंबार निकल कर आया है। वाह यार, आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स में शांति है, मतलब पीसफुल है। अब देख लेते हैं कुछ अगर नेगेटिव भी है तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, अब मैं कुछ नेगेटिव बता रही हूँ तो उसको भी ध्यान से सुनना। पॉजिटिव तो चीज़ें बड़े प्यार से सुनते हो आप, नेगेटिव जब बात आती है तो उसको इग्नोर करते हो। ऐसा मत करो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी पता होगा तो आप उसको इस हिसाब से हैंडल कर पाओगे। अच्छा, नेगेटिविटी में सबसे पहले मेरा दिमाग यहाँ जा रहा है, मेरा मन, मेरा तन, सब दिमाग सब यहाँ जा रहा है। द मून का कार्ड है। अब देखो, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, अब ये जो यहाँ पर आया कि भाई कोडिपेंडेंसी से आप साइड हो जाओगे, कोई भी खराब खाने पीने की आदत है या कोई ख़राब आदत है, ठीक है, या किसी रिश्ते के पीछे अगर आप भाग रहे हो, किसी भी गलत चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो, होगा क्या, इस गलत चीज़ से आपको किसी प्रकार का नुकसान होगा, किसी प्रकार का धोखा होगा। जैसे कि अगर आप किसी रिश्ते के पीछे भाग रहे हो, आपको उस रिश्ते के अंदर धोखा देखने को मिलेगा, एंड यू विल फील कि शिट, छी, मैंने इतना करा इस रिश्ते में और धत, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ठीक है, या कोई गलत चीज़ आप खा रहे हो या कोई गलत आपने आदत अपनी लाइफ के अंदर डाल रखी है तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ को कोई नुकसान होगा, तो आप ऐसा सोचोगे यार छी, अब मैं नहीं करूँगी ये चीज़, ये तो बहुत गलत है मेरे लिए। दैट मीन्स किसी प्रकार का कोई धोखा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आएगी जब जाके आप इस कोडिपेंडेंसी से साइड लाइन हो जाएंगे। नाउ दिस इज़ वेरी गुड। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सन का कार्ड है। अब क्या होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में रिकवर हो, पैसा आए, ये आए, वो आए, हम 4-5 ऐसी चीज़ों के अंदर बट कर रह जाते हैं और हमारी लाइफ से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम मिस कर देते हैं। तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो, आपके आकाशा में लिखा हुआ है, प्लीज़ ध्यान से चलना। नेक्स्ट है यहाँ पर द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब भाई आपकी ना लड़ाई होएगी आपके घर वालों से या आपके आसपास के लोगों से, बहुत गंदी वाली, ठीक है, और वहाँ पर आप अपना लोगे स्टैंड। जैसे मान लीजिए आपके घर वालों ने बोला यू आर ए 25, 26 और 30 ईयर यंग पर्सन, चाहे आप एक फीमेल है चाहे आप मेल हैं, एंड पीपल यूज टू डोमिनेट यू, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हैं। चिल्ला के पड़ोगे आप उनके ऊपर, बस बहुत हो गया आप, ठीक है ना, ओके ठीक है, औरत हो तो क्या है, इट्स फाइन, आज के ज़माने में सब चल रहा है, आपको मेरी चिंता है, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम फ्रीडम इन माई लाइफ। इवन माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप एक व्यक्ति विशेष हैं, आप एक मर्द हैं और फिर भी लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समाज के हिसाब से दबाना नहीं चाहिए, तो भी आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पाने में सक्षम होने वाले हैं। कुल मिला के 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी किसी के साथ बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो सकती है, याद रखना, ये लड़ाई होगी, आप अपना स्टैंड लोगे, और जब लड़ाई होने के बाद आप अपना स्टैंड लोगे तो लोगों को समझ आएगा भैया अब
चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई मस्ट से माई ब्यूटीफुल पीपल, कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों को गंवाता है और फिर उसके बाद में वो देखता है कि सब कितना बढ़िया हो रहा है। ओके, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें होने को लिखी हुई हैं इस 2026 के ख़त्म होने से पहले पहले तक। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप उसको इग्नोर मत करना। बस हमेशा याद रखना, जब भी कोई एंजल नंबर मिले तो आपको दिखे, कैसे भी दिखे, चाहे फ़ोन में दिखे, चाहे कहीं भी दिखे, कैसे भी दिखे, आपने बस एक चीज़ करनी है और वो क्या, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। इस तरीके से आपने एक अफर्मेशन ज़रूर देनी है। 2026 ख़त्म होते होते तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी 360 चेंज हो चुकी है, अब मुझे किसी भी चीज़ से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इविल आई से आप एकदम प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाय द वे, इविल आई का प्रोटेक्शन सॉल्ट मैंने अफर्म करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, अभी ऑफ़र में चल रहा है और उसके ऊपर ऑफ़र चल रहा है कि आप अपना जो ऑरा है वो चेक करवा सकते हैं कि कितने पोर्स हैं उसमें, किस तरीके का है, किस रंग का है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो वो सॉल्ट आप ले सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, एंड इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल फी रीडिंग्स आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी पे। एंड द नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ 33 नंबर एंड दैट इज़ द डिवाइन गाइडेंस। तो ये जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में ये ईश्वर की इच्छा से ही होगा, इसमें किसी प्रकार का किसी और का कोई हाथ नहीं होगा, ये ईश्वर की कृपा से ही होगा। क्योंकि जो आपने पास्ट में कर्म करे हैं, जो आपने प्रेजेंट में कर्म करे हैं, ये उन सबका मिक्सचर ही है। ओके, नाउ लेट्स सी 2026 खत्म होने से पहले पहले आप और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। करियर, एक अच्छा करियर, एनिमल्स का प्यार, हो सकता है आप कोई पेट अपने घर पर ले आए। रिकंसिलिएशन विद योर ओन सेल्फ, किसी पार्टनर, किसी फ्रेंड नहीं, खुद के साथ आप रिकंसाइल होंगे। आप लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगे और आप अपने टैलेंट को देख पाएंगे। आपके सारे फालतू के जो लोड है वो लाइट हो जाएंगे और आप अपने किसी टैलेंट को बहुत स्ट्रांगली फील कर पाओगे कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है और मुझे इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। नाउ let's see few more. Okay, so my beautiful people, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, खूबसूरत बन रहे हैं, किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, कोई हाई पेड सैलरी आपको मिल सकती है एंड ऑफ कोर्स आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है लाइक इस 2026 के ख़त्म होने से पहले पहले। ओके, तो अब गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, आपके इमोशंस बहुत हाईली रन कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें नॉर्मलाइज कीजिए। देखो, जब आप अपने इमोशंस को नॉर्मल कर लेते हो और ऐसे सोच लेते हो कि ठीक है अब रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, शांति से बैठ के देखना है, तो पता है क्या होता है, चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं और आप शांत हो जाते हो, अपने आसपास हो रही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो और जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करते हो उतना ज़्यादा आप बचकर चलते हो नेगेटिविटी से, परेशानियों से। एंड द नेक्स्ट गाइडेंस फॉर यू हेयर इज नथिंग इज येट सेट इनटू द स्टोन, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है। चीज़ें बदल सकती हैं आपके कर्मों से। ओके, चीज़ें बदल सकती हैं आपके कर्मों से, याद रखना। प्लस एक और एडवाइस, अब आपकी लाइफ में इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 20 to 23 डेज़ के अंदर अंदर आपकी लाइफ से एक तो फियर ख़त्म हो जाएगा, मैंने बताया था ना यहाँ पे, प्लस एनर्जीज बढ़ेंगी और आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में हूबहू देख पाएंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। ये थी आपकी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ 2026। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स। बीच में क्लोज हो गई थी, अभी वापस से ऑन हो गई हैं, तो
ओपन है पर्सनल पे रीडिंग्स आप सभी लोगों के लिए। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। प्लस आप अगर वेलनेस किट्स लेना चाहते हैं, यानी कि वेट लॉस के लिए, हेयर लॉस के लिए एंड ऑफ कोर्स ग्लो के लिए, या फिर आप सॉल्ट लेना चाहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार की इविल आई से बचने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लस आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेल कर सकते हैं मुझे मेरी मेल आईडी पर, ओके। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल।